बाद अपने कोच को एकदम अचंभित कर देंगे, एकदम माइनस में वेट लॉस कर देंगे, तो भाई ऐसा मत करिए। ये प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है? जितना खुशियों को प्रकट करेंगे उतना अच्छा अपने रिजल्ट को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि सबको मालूम है, जो आज का आप लोगों ने फ्लायर पढ़ लिया होगा, तो मेरे कुछ हमारे अभी मेंटर्स को सुना इतने दिनों में, ये उसका पूरा निचोड़ है। कैसे? जैसे डाइट है, अभी आज हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे कहाँ हमसे गलती होती है, क्यों हमारी एनर्जी लो होती है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपनी एनर्जी को वापस पा सकते हैं। लाइक जैसे आज है कि रिक्लेम करना है हम लोगों को। रिक्लेम को आप लोग भली भांति तब समझ पाएंगे जैसे हम लोग कोई भी क्या कहेंगे, पेमेंट करते हैं, लाइक जी पे करते हैं, या उसमें जाते हैं आपका Recording अमेज़न in में जाते हैं, कहीं progress. भी जाते हैं, तो आप लोगों ने एक बात मॉनिटर की होगी कि वहाँ पर ना हमें कुछ गिफ्ट्स वो लोग देते हैं, जिसमें लिखा होता है क्लेम इट, है ना? इसको क्लेम करना होता है स्क्रैच करके। वैसे ही लाइफ में हमें जो यूनिवर्स कह लें, ब्रह्मांड कह लें, या आपके जो ऑलमाइटी होते हैं, आपके गुरुजन होते हैं, वो आपको थोड़े-थोड़े गिफ्ट्स देते रहते हैं। जब भी विपत्ति आती है उसके साथ गिफ्ट मिलते हैं, बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, है ना? क्या मिलता है? जैसे करेज मिलता है, हमें अपनी शक्ति पहचानने का अवसर मिलता है। अरे ये मैं हूँ जो इतनी लल्लू सी हुआ करती थी, अब मैं इतनी स्ट्रांग हो गई। अब मैं वो जो अपने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, अब मैं अपने पे ध्यान देने लग गई हूँ। तो कहीं न कहीं ठोकरों से सीखते हैं। जैसे हम लोग पेमेंट करते हैं तो हमारा पैसा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम लोग वहाँ पे कोई चीज़ दे रहे होते हैं, तब हमें रिवर्स में गिफ्ट मिलता है। अगर हम लोग उस चीज को, ओके मेरा नेटवर्क इश्यू है क्या? तो अगर आप देखेंगे तो हम उसे क्लेम कर सकते हैं। और कोई भी चीज को वापस पाने के लिए, जो चीज हमारी खो गई है, उसके लिए कोई एज नहीं होती है। हाँ, बस फर्क ये होता है कि समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन समय को पहचान कर हम कुछ तब्दीली जरूर कर सकते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये जितना अभी 19-20 दिन का अभी ये जो हमारा टाइम जा रहा है, ये पूरा सारी चीज़ है। इसमें आज हम एक्सरसाइज को भी डिकोड करने वाले हैं, आज हम डाइट को भी जानने वाले हैं, आज हम ग्रैटिट्यूड को भी जानने वाले हैं, आज हम ब्रीदिंग पैटर्न में कहाँ गड़बड़ करते हैं, आज हम उसको भी जानने वाले हैं, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जानने वाले हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सबको एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि क्या चीजें मैं कर रही थी, मुझे उसको कंटिन्यू करना है, क्या चीज मैं गलत कर रही थी, उसको मुझे माइनस करना है, और क्या चीज मैंने कंटिन्यूएशन में नहीं की है। मतलब मुझे पता है ये सही है, लेकिन मैं उसको भली-भांति नहीं कर पा रही हूँ, वो करना है। तो हाय, मेरा नाम रश्मि है, 4 साल, साढ़े 4 साल हो रहे हैं यहाँ पर, और ज़बरदस्त मेरा रिज़ल्ट है। और मैं इसलिए बहुत खुश रहती हूँ आजकल, क्योंकि मुझे ऐसा एक फ़ेज़ में लगता था कि लाइफ़ तो जब हम बच्चे होते हैं या शादी नहीं होती है तभी तक होती है। हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ स्किल डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला जहाँ पे मैंने सेहत के साथ अपने स्किल को डेवलप भी किया। जैसे मेरा एचपी लेवल था वो 6-7 के ऊपर काफ़ी वर्षों तक नहीं जाता था, लेकिन उसका मेरे को इतना अवेयरनेस भी नहीं था कि इससे इतनी प्रॉब्लम होती है। तो वो अभी मेरा 13.2 है, उसके अलावा मेरे खूबसूरत बाल हो गए, स्किन तो आप सबके सामने, स्किन तो मेरी इतनी डैमेज हो चुकी थी कि ऐसा लगता था एक टाइम शीशे में देख के कि ये मैं हूँ, कैसे फेस करूँगी? गर्दन तो बीच की गायब ही हो गई थी क्योंकि इतना मोटापा आ गया था। और मैंने 12 केजी हेल्दी वेट लॉस के अलावा बहुत अच्छा मेरा रिज़ल्ट रहा है, चाहे बोन्स से रिलेटेड मेरा रिज़ल्ट रहा है, चाहे मोस्टली जो आप में से यहाँ पे सुबह बताते हैं हमारी एड़ियों में दर्द होता है जब उठते हैं, सेम मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। और अभी मेरे को साढ़े 4-5 साल हो रहा है, टच वुड अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बहुत सारी मैंने चेंजेस किए और धीरे-धीरे किए, ऐसा नहीं है। और मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे रिज़ल्ट के माध्यम से कि ये एक ऐसी चीज़ है जो नित्य क्रिया में आता है ना? जैसे ये नहीं कि एक बार आपने रिज़ल्ट क्रिएट कर लिया तो 4 साल फुर्सत, नहीं। आपको रोज़ अपने रिज़ल्ट को पहले तो ग्रैटिट्यूड करके, अपने खाने में तब्दीली करके, एक्सरसाइज करके, ये चीज़ें हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अप डाउन होती हैं। तो क्या कहाँ पे गड़बड़ हुई वही आज हम जानेंगे। तो एक वक़्त मेरी लाइफ़ में ऐसा था जब मैंने यहाँ पर, अभी राखी मैम मेरी एक फ़ोटो शेयर करेंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आगे रहती हूँ। आपने कभी भी देखा होगा कि
जो लोग मुझे स्क्रीन पे देखते हैं उनको लगता है कि मैम आपकी मुस्कुराहट अच्छी है या आप बहुत पॉजिटिव बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लाइफ हम लोगों की बहुत अच्छी होती है क्या? या सबका कुछ ना कुछ मैम की बात करूँ, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा जो भी रिज़ल्ट आया है या जिन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया है, तो मेरी वो जो मुस्कुराहट थी आईसीयू में, वो एक पॉजिटिविटी थी कि लाइफ में अभी बहुत कुछ हासिल करना है और तभी मैंने इस क्लब को मैनिफेस्ट किया। तभी राखी मैम मिली मुझे, है ना? तो वहाँ पे और जब मैं उनके साथ आई, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सब कुछ थे, फिर पैंडेमिक आया और ये आज के सेशन से इसलिए रेज़ोनेट करता है, क्योंकि हम कहीं न कहीं ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे होते और राखी मैम तो स्पेशली हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड ऐसा नहीं है कि जब हमने क्लब की नींव रखी या वो क्लब से जुड़ी तभी आया। उनको तो मैं बिफ़ोर क्लब से जानती हूँ। जब मैंने हमेशा उनको बहुत ही पोलाइट देखा, सब कुछ देखा, उन्हीं का विज़न था कि आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतने सारे लोग। तो इसीलिए पॉजिटिविटी से आज की मैं शुरुआत करूँगी सेशन की, कि मैम की जगह अगर कोई और होता जो उनकी स्टोरी जानता है, तो उन सबको मालूम है कि वो स्टोरी में क्या होता, वो टूट गई होती, ना हमारे बीच होती, ना ही हमारा आज क्लब होता, ना ही मैं आज आप लोगों से रूबरू हो रही होती। वो अपने दुःख में ही दुखी होती, लेकिन उन्होंने एक फैसला किया कि जो चीज़ उन्होंने खोई है या नहीं है, उसको उनको कैसे डबल ट्रिपल करना है, कैसे और भी भाई-बहनों के लिए अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। कहते हैं कि हम जिसे चाहते हैं उनके लिए जो डेडिकेशन होता है या जो ट्रिब्यूट होता है या श्रद्धांजलि होती है, वो असली श्रद्धांजलि वही होती है, जो चीज़ उस इंसान को पसंद हो। वो करके देना, ये वही चीज़ है। तो एक बहुत ही वैसे फ़ेज़ से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, लेकिन ग्रैटिट्यूड से मैम ने आज एक हम तो यही कहते हैं कि एक वेलनेस इंडस्ट्री में हम लोगों का एक एम्पायर ही है, क्योंकि अगर आप लोग कहीं पे भी जाके देखेंगे तो ऐसा न्यूट्रिशन क्लब इतने रीज़नेबल उसमें नहीं मिलने वाला, जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं अपनी स्टोरी की बात करूँ, अगर मेरे अंदर वो ग्रैटिट्यूड ना होता या वो पॉजिटिविटी ना होती, तो क्लब जॉइन मैंने किया था 15 जनवरी को और 19 जुलाई को मेरे फादर को एक अटैक होता है और एक ऐसा हमारे यहाँ पे कोई भी कोच को देख लीजिए या अपनी स्टोरी को अगर मैं कहूँ बैक फ्लैश में जाइए, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हम लोगों की अपनी एक स्टोरी है। बस फ़र्क ये है कि हम सब अपनी स्टोरी के हीरो-हीरोइन हैं, कि हम लोग यहाँ पे निकले हैं, ठीक है? तो हमें घबराना नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें कहाँ पे प्राउड फ़ील करना है और हम लोग आज के ये मतलब सेशन की शुरुआत हमने ग्रैटिट्यूड से की है, इसीलिए राखी मैम ने जो इस बार का हमारा ये थीम रखा है, वो ग्रैटिट्यूड रखा है। कहीं न कहीं हम इंसान को कोई चीज़ हासिल हो जाती है, तो ही थैंक यू करते हैं, लेकिन जिन आँखों से देखते हैं, जिन हाथों का उपयोग करते हैं या जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा भी किया या सिचुएशन बुरी हुई, लेकिन उन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया। तो ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो लाइफ में क्या-क्या चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, चलिए जानते हैं। इसीलिए जो आज का टॉपिक है वो है रिक्लेम करना अपनी एनर्जी को। जब हम लोग लाइफ में ऐसे-ऐसे फ़ेज़ों से गुज़र रहे होते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि कुछ भी तो नहीं है, बहुत ही एनर्जी मेरी लो हो गई है, मुझसे तो ये वेट लॉस नहीं हो पाएगा, मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई क्षमता नहीं है। बस ये वही वक़्त होता है जब आप अपने ऊपर शक करते हैं। मुझे आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करिएगा वाई और एन में कि जब आप स्वयं को प्रेम नहीं करते हैं, तो आप दूसरों से कैसे अपेक्षा रखते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट देगा, वो आपको प्यार करेंगे या आपको समझेंगे। जब आप स्वयं को नहीं समझते हैं, तो हम दूसरों से क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, किन लोगों ने ध्यान दिया है कि जब से मैं न्यूट्रिशन क्लब में आई हूँ और मैं खुद में खुश रहने लग गई हूँ, तब से विस्पर मतलब फुसफुसाहट करता है, इंडिकेशन देता है, आपको उसको समझने का जज़्बा होना चाहिए। कैसे? मेरे को कल को हार्ट की कोई बीमारी होने वाली है या मेरे पेट से संबंधित या लीवर से संबंधित मेरे साथ कोई बीमारी होने वाली है या कुछ हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं,
तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं एकदम से अपनी आज रिपोर्ट कराऊँगी और मुझे वो बीमारी निकल आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको इंडिकेशन होता है लाइक आपका पेट खराब रहने लगेगा, आपको स्मेल आने लगेगी या आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगेगी, कभी-कभी चेस्ट में पेन होने लगेगा, कभी आपके बाल झड़ रहे होंगे, कभी आपके जॉइंट्स में दिक्कत हो रही होगी। आपको व्हिस्पर आने स्टार्ट हो जाते हैं। कि यार ये चीज़ें अब आपके शरीर में हो रही है, अब आपको कुछ करना है। और हम लोग क्या करते हैं जब तक मेरी तरह एडमिट नहीं हो जाते तब तक हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो रहा था, ऐसा घटित होता है। मैं तो बहुत फॉर्च्यूनेट थी कि मैं वहाँ से निकल कर आज यहाँ पहुँच गई, लेकिन हर इंसान इतना फॉर्च्यूनेट नहीं होता है। तो हमें क्या करना है जब तक हमारे पास अभी टाइम है, हमें ये देखना है मेरे शरीर में ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें सबसे पहले कहाँ पर ध्यान देना होता है? अपनी डाइट पे यानी अपने फूड में ध्यान देना है। कहते हैं खाने को मेडिसिन की तरह खाइए, नहीं तो आगे जाके मेडिसिन को आप फूड की तरह खाएँगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इतना सारा मेडिसिन होगा लाइक फूड यू आर मंचिंग, आप उसको उस तरह खाने लग जाएँगे। अगर आप पहले से एक सीमित मात्रा में थोड़ा-थोड़ा खाएँगे, तो बहुत जल्दी आप उस चीज़ से निकल पाएँगे। जैसे मेरे यहाँ पे मेरे पापा शुरू से एक चीज़ कहते थे कि बेटा जीवन में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में वो चीज़ें खानी चाहिए ताकि आप लाइफ़ टाइम उस चीज़ को एन्जॉय कर सको। और हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यही तो टाइम है, खा-खा के ही मरेंगे और क्या? और हमारा मतलब वही क्यों है? कुछ लोग खाने के लिए जन्म लेते हैं, मैं भी उनमें से एक ही थी। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ, अरे यार ये तो फ्यूल है, हमें तो हर चीज़ को एन्जॉय करना है लेकिन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करना है, अवेयरनेस आ गई। तो हमारी थाली में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन है कि नहीं? लोग प्रोटीन से डरते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी, ऑलरेडी हो चुका है। हमारे बाल, हमारे दाँत, हमारे चाहे जॉइंट्स हो, चाहे हमारी पूरे जो सेल्स होते हैं, वो किससे बने हुए हैं, किससे रिपेयर होते हैं? प्रोटीन से होते हैं। फैट हो गया, कार्ब हो गया, जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, वो हमारा एज़ अ फ्यूल वर्क करता है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है। हम जब खुद से वेट लॉस करते हैं, माइनस उसी को करते हैं, वो नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है? उसके अलावा हमारी डाइट में फ्रूट्स होना चाहिए, नट्स होना चाहिए, ऑलरेडी हम इसकी क्लास ले चुके हैं। उसके बाद आता है हाइड्रेशन, जल ही जीवन है, बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन क्या वाक़ई हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है? अभी तो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग हमारे सामने हैं, लेकिन कल को मेबी चांसेस है कि आप क्लब में ना रहें, लेकिन जीवित तो रहना है, तो पानी तो भाई पीना पड़ेगा, साफ बात है, नहीं तो फिर ड्रिप चढ़ाई जाएगी, आपको अलग से पिलाया जाएगा फिर तो इसीलिए कोशिश ये करना है कि पहले से अपनी आदतें डालिए और जो भी अच्छी चीज़ सीख रहे हैं उसको करिए, नहीं तो बाद में क्या कंप्लेन आती है, जब तक न्यूट्रिशन क्लब में थे जब तक अपने क्लब में थे, तब तक तो बहुत अच्छा हो रहा था सब कुछ, निकलते ही फैल गए, अरे फैलने नहीं है, हम पुरानी आदतों में आए हैं। तो पुरानी आदतों को कैसे सुधार करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद आता है एक्सरसाइज़ जिसको मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एक्सरसाइज़ में पहले इसलिए बिलीव नहीं करती थी, मुझे लगता था ऐसा कुछ होता है वॉक कर लिया दैट इज़ इनफ इतना ही होता है, लेकिन नहीं, एक्सरसाइज़ का मतलब नंबर 1 आता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज़। हम लोग जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने कभी योगा स्टार्ट किया होगा, उनको पता होगा कि अभी तक हमें पता अब जाके पता चला है यार हम तो साँस ही गलत ले रहे हैं। जैसे मेरी आदत है कई लोग नाक से लेते हैं, कई लोग मुँह से, कई लोग एकदम साँस छोड़ते पेट फूल जाता है ऐसे। तो मेरा क्या है मैं मुँह से साँस लेती हूँ। जैसे मेरी बेटी भी मेरे बगल में बैठी होती, "मम्मी तुम ना मुँह से साँस लो" और आपको मालूम है दुनिया में सबसे खराब जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो यही होता है। और मैं बचपन से यही लिए जा रही हूँ। लो अब जाके मेरे को 43 प्लस में रियलाइज़ हुआ अभी तक तो मैं गलत ही चल रही थी। तो कहीं न कहीं अपनी चीज़ों को लेके अवेयर रहना, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग साँस ही गलत ले रहे हैं ना और जबकि हमारा तो शरीर साँस पे ही डिपेंड करता है। आप सोचो अगर ये बंद हो गई तो हम ही बंद हो जाएँगे भाई। तो हमें अपने ब्रीथिंग पैटर्न पे बहुत-बहुत ध्यान देना है। हमेशा याद रखिए जो लोग अपने ब्रीथिंग पैटर्न पे ध्यान देते हैं, एक तो वो एंटी एजिंग का काम करता है, आप जवान बने रहते हैं, खूबसूरत बने रहते हैं, आपके अंदर विवेकशीलता बढ़ती है और आप बहुत अच्छा आपकी बॉडी भी वर्क करती है। ये आप इसको ऐसे समझिए योगा बेसिकली आपका माइंड, बॉडी एंड सोल का एक अनुपात होता है मतलब एक एडिशनल होता है दोनों अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए।
तब जाके योग बनता है। योग मतलब क्या होता है? प्लस यानी संधि, है ना? तो आप ये सोचो, और इन्हीं चीज़ों को हम अपनी लाइफ़स्टाइल में नहीं लाए। लेकिन हमारे मॉर्निंग क्लब में जब हमें योग कराया जाता है, तो कितना मज़ा आता है। आप में से कितने लोग हैं, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, जो न्यूट्रिशन क्लब में आने के पहले योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाया हुआ था? अगर बनाया हुआ था तो वाई टाइप करिए, यानी योग टाइप करिए। नहीं बनाया था तो बी टाइप करिए, यानी भोग टाइप करिए कि हमने कितना भोगा था। ये पहले का है, बी या वाई टाइप करिए। ओके, ओके, क्या बात है, गजब। दिल जीत लिया। अरे गजब, बहुत ही अटेंटिव ऑडियंस बैठी है भाई। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा योगा से ही होगा? तो एच टाइप करिए, एच टाइप करिए, यानी होगा। जो एंजॉय करते हैं सुबह हमारे साथ योगा, और उनको ये लगता है यार, अभी तक तो मैं ये समझ रही थी मेरे बस की तो बात नहीं है, और लेकिन अब मैं योगा कर सकती हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। तो आपने यहाँ से ये भी सीखा, है ना? तो उसके बाद आता है, चलिए एक बहुत ही अच्छी मैं बात बताती हूँ आपको, कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट भी करते हैं, क्योंकि ये वही पल होता है जहाँ पर आप अपने बारे में सोच रहे होते हैं। हमेशा याद रखिए, लाइक मेरी आँखें खुली हुई हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं दूसरी चीज़ें देखूँगी, ये ऐसी लग रही है, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब हम आँखें बंद करते हैं, तो हमें कौन दिखाई देता है? हम स्वयं को ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, हम अपनी स्टोरी बुनना स्टार्ट कर देते हैं, या हम लोग विवेकशीलता ग्रहण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, या सेंसिटिविटी सॉरी, या अपने अंदर सेंसिटिविटी डेवलप करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक शोध में भी ये पाया गया है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, वो लंबे वक़्त तक तो जीवित रहते हैं, लेकिन हेल्दी वे में जीवित रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, ठीक है? और चलिए अभी नेक्स्ट मैं आप लोगों से एक बात बताती हूँ। अ, देखिए क्या होता है ना, लाइफ़ में पेन सबको होता है। पेन दुनिया में ऐसा नहीं है, जैसे अभी मैंने अपने पापा के बारे में बताया, या राखी मैम की स्टोरी सबको मालूम है, या आप में से हर इंसान की अपनी एक कहानी है, या पास्ट में थी, या बचपन का कोई ट्रॉमा है, कुछ भी है। तो हम सबकी लाइफ में ना कुछ पेन है, या रहा है, या मालिक ना करे कभी आए। तो लेकिन पेन तो चलो आ गया। सफर एक ऐसी चीजें होती हैं जो ऑप्शनल होता है, ठीक है? सफर सबका सेम नहीं होता। सफर, आप हिंदी का भी सफर समझ सकते हैं, अंग्रेजी का, इंग्लिश का भी सफर समझ सकते हैं। मैं उस पेन को कैसे लेके चलती हूँ, दैट इज कॉल्ड सफर। कि ये मेरे हाथ में है, पेन मेरी लाइफ में आया, मैं उसको नहीं चेंज कर सकती, वो तो आ गया ना हमारी लाइफ में। लेकिन मेरे को कैसे सफर करना है, वो मेरे हाथ में ज़रूर है। या तो मैं उस घटना में खो जाऊँ, अपने आप को खत्म कर दें हम लोग, ठीक है? या तो, और आप सोचो, अगर आप डल हो जाएँगे तो आपके घर का क्या हाल होगा? कोई स्त्री या कोई आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा तो उस घर का क्या हाल होगा, कभी सोचा है? या तो उसको शक्ति बनाइए, हैं? या तो उसको विपत्ति बनाइए, सिंपल सी बात है। तो सफ़र, और ये जो पेन होता है और सफ़र होता है, इसमें बहुत ही ना बारीक सी लाइन होती है, अगर हम इसको समझे। अगर ये हम सफ़र होना चाहते, नहीं चाहते, ये मेरे हाथ में है, लेकिन पेन मेरे हाथ में नहीं है। तो हमारा एटीट्यूड कैसा रहता है, वो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप इसको एक बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझिए। आई थिंक मैंने सही एग्ज़ाम्पल दिया कि नहीं दिया, ये लोग आप बताएँगे। जैसे मान लो, एक एक ऐसा घर है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस है, पिता हैं, शराबी हैं, या किसी गलत चीज़ में इंडल्ज हैं, या घर का माहौल बहुत ही टॉक्सिक। तो उनके 2 या 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, सपोज़ मान लो। एक अपने माँ को अब्यूज़ होते हुए देख रहा है कि इनके घर में रोज़ गाली-गलौच हो रही है, उनकी माँ के साथ कुछ गलत घटना हो रही है, सब हो रहा है। तो वो अपने आगे वाली जनरेशन के साथ वो वैसे ही बिहेव करेगा, उसको लगेगा, अरे! ये तो हमारे खून में है, औरतों पे शासन करना या अपने बच्चों को ऐसा करना।
और एक क्या होगा, दूसरा भाई क्या सोचेगा, जो मेरे साथ हुआ, मेरी माँ ने झेला, मैं नहीं चाहूंगा मेरी पत्नी या मेरे बच्चों के साथ हो। मैं ना इससे निकलने की कोशिश करूंगा, मैं इससे बेहतर भविष्य करूंगा। तो एक ही घर में दो माइंडसेट के लोग हैं, सिचुएशन विल बी सेम। देखा जाए तो सिचुएशन तो दोनों के लिए सेम थी, लेकिन दोनों का सोचने का ढंग अलग अलग था। क्यों था? एक में विवेकशीलता है, एक में नहीं है। एक उसका गुलाम हो गया सिचुएशन का, एक ने सोचा नहीं, मुझे सिचुएशन को अपना गुलाम बनाना है, मुझे नहीं होना है। एक सिंपल सी बात है। तो बेसिकली हमें ये ध्यान देना है कि हम सिचुएशन को कैसे पलट सकते हैं। अब सिचुएशन को कैसे पलटा जाए, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ग्रेटिट्यूड में रहना। जैसे मैं आपको अपने से ही उदाहरण से एक चीजें बताऊंगी। मुझे फूल, पत्तियां या ग्रीनरी देखना बहुत बहुत पसंद है, जैसे आप सबको पसंद है। लेकिन क्या मैंने उनकी कभी देखभाल की, या सिर्फ मैंने बोला कितने खूबसूरत है? क्या मैंने उनको महसूस किया? बिल्कुल नहीं किया। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, हर चीज को हर हर चीज कर पाए ये जरूरी नहीं होता। क्योंकि हम में से हर किसी का एक यूएसपी है। लाइक कोई बोलने में अच्छा है, कोई खाना बनाने में अच्छा है, कोई काउंसलिंग में अच्छा है, कोई किसी को सिखाने में अच्छा है, किसी का टेक्निकल अच्छा है, किसी का बहुत मतलब, इस दुनिया में तो मालिक ने ऐसा इंसान बनाया ही नहीं जिसके अंदर कुछ ना अच्छा हो। बस टाइम से पहचानना है। तो मैंने थोड़े दिनों से अपने अंदर एक तब्दीली देखी कि जहाँ पे जैसे हम लोग बाहर जाते हैं या कपड़े वगैरह फैलाते हैं, तो वहां पे बहुत ग्रीनरी है। तो मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर पौधों के प्रति एक अलग तरह का प्रेम आ गया कि अब सूख रहे हैं, अब इनको पानी देना है या उनसे बातें करना है, कितने खूबसूरत है। वो चीजें पता थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो मैंने देखा, इस चीज का हमारे नेचर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि हम ना बहुत ही जो सूक्ष्म चीजें होती हैं, माइनर चीजें होती, फूल तो आपसे नहीं बोल सकता है, लेकिन जब वो खिलता है, अपनी खुशबू बिखेरता है या खूबसूरत होता है, तो कितना मजा आता है। तो लाइफ हमें ऐसे ही चीजें दिखाती है। अब ये है कि क्या हम वो इतने सेंसिटिव हैं कि वो चीजें हम पसंद कर पा रहे हैं? तो हमें ये देखना है, क्या हम उन चीजों के लिए थैंक यू हैं? जैसे हम लोग कहीं पेड़ पौधे देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, बारिश हो रही है तो अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं या खुद खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या हम कभी थैंक यू बोलते हैं? अरे किसी व्यक्ति विशेष ने उसको किसी दिन लगाया होगा, बेचारा, हो सकता है अब तो हमारे बीच भी नहीं रहे होंगे, लेकिन ये तो नहीं सोचा होगा कि इसमें मेरे ही नाती पोते बैठेंगे। ऐसा कोई नहीं सोचता है। इसीलिए आप किसी भी चीज को देखते हैं, उसको आंखें भी अगर हम देख लेते हैं इतनी खूबसूरत है, उसका भी धन्यवाद करना जरूर जरूर बनता है। जब हम छोटी छोटी चीजों का धन्यवाद करते हैं, तो हम लाइफ में क्या से क्या अट्रैक्ट कर लेते हैं, हमें खुद भी नहीं पता चलता है। अब लाइक हम लोग खाना तो खाते हैं, हम अपने घर वालों में पत्नी को बोलते हैं हाँ आज खाना अच्छा बना, ठीक है। लेकिन जो किसान होते हैं, आप में से अगर मैं पूछूं तो मुझसे भी नहीं होता, हम धूप में 2 मिनट जाते हैं और हमें क्या हो जाता है, मतलब हमें हीट स्ट्रोक हो जाता है। हम मतलब धूप सही नहीं पाते, ठीक है। या हमारा हमें लगता है यार हम तो टैन हो गए, हम तो अजीब से बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो, वो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, 60 to 70% उस पे निर्भर है। हम क्या ग्रेटिट्यूड करते हैं, जो धूप में खड़े रहते हैं, और अगर मालिक ना करे फसल खराब हो जाती है, अगर प्रॉपर बारिश नहीं होती या एक्स्ट्रा ज्यादा बारिश हो जाती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? क्या उनको वो चीजें मिलती हैं? हो सकता है टॉपिक से बाहर हो, लेकिन हम उनका भी ग्रेटिट्यूड नहीं करते। क्योंकि हमारे अंदर ना एक मानसिकता है। वो मानसिकता पता है क्या है? अरे हम तो उनसे सर्विस ले रहे हैं, हम तो उनको पैसे दे रहे हैं, तो हम इनको ग्रेटिट्यूड क्यों करें? लाइक हमारे यहाँ अगर कोई हाउस हेल्पर है, हम इनको ग्रेटिट्यूड क्यों करें? हम तो भाई इनको रुपए पैसे दे रहे होते। नहीं, अगर यही चीज वो लोग खराब काम करके दे दें, तो क्या क्या उसे क्या हो जाए? जितना प्रेम बांटते हैं उतना प्रेम मिलता भी है। एटमॉस्फियर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर कोई किसी का सर्वेंट नहीं होता। सब एक कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद कर रहे होते। आज आपके घर में कोई मदद कर रहा है ना, हम उनको हाउस हेल्पर बोलते। कल को हम भी तो किसी बॉस के नीचे काम कर रहे होते हैं, तो हम कौन हुए? हम क्यों नहीं ये चीजें समझते हैं? हम क्यों नहीं छोटी छोटी चीजों में ग्रेटिट्यूड करते हैं?
हम क्यों भूल जाते हैं? इसीलिए राखी मैम ने ये जो 21 दिन का चैलेंज किया है, अगर अगर आप में से किसी ने भी ये इतने दिनों का चैलेंज में किया है, तो ये मेरा मानना है आप इस 21 दिन में इतने बेहतर इंसान बनेंगे। मैम ने चाहे पापा-मम्मी के लिए हो, चाहे हाउस हेल्पर के लिए हो, चाहे दादी के लिए हो, इवन मतलब ऐसा कोई इवन आज हमने अपने बॉडी पार्ट्स के लिए बोला। मतलब कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जिनके लिए हम ग्रैटिट्यूड तो करते ही नहीं, क्योंकि हम सोचते नहीं है। बेसिकली हम सोचते नहीं हैं। सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के ऐसा करता है, नहीं। हम उस तरफ अपना ध्यान ही आकर्षित नहीं कर रहे होते हैं। मैं लास्ट में बस आप लोगों से एक बात बोलूँगी, अभी जो इतनी विमान हादसा हुआ जो बहुत-बहुत दुखद हुआ। मैंने कहीं पे इंस्टाग्राम में एक चीज़ देखा, जैसे कुछ लोगों ने बोला जो अपने नियर एंड डियर वन को लास्ट में टाटा बाय-बाय करके गए, ठीक है? वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो लोग वहाँ पे डॉक्टर्स थे अ, उनके पेरेंट्स ने ना जाने कुछ चीज़ें गिरवी रखी होगी, क्योंकि डॉक्टर्स बनना इतना आसान नहीं होता, उन लोगों ने कितनी पढ़ाई की होगी, सब कुछ किया होगा, ठीक है? उनको तो ये भी नहीं पता था कि हम ऐसे चले जाएँगे, वो तो खाना भी निवाला भी नहीं कर पाए थे। तो लाइफ़ इतनी अनसर्टेन है, कहाँ से क्या हो जाए आफ्टर कोविड तो किसी को पता ही नहीं है कि हम लोग 60 भी देखेंगे। मतलब ये है, मेबी हम 60 देखें लेकिन हमारी आगे जनरेशन देखेगी कि नहीं, वो भी नहीं पता है। तो अब आपको पता चला कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो आज अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे ये सोचना है कि मेबी ये मेरा लास्ट क्षण हो। अगर हम इस चीज़ को ऐसे समझेंगे तो हम ना हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड करेंगे। हर चीज़ को हम समझेंगे कि कल को हम उसको थैंक यू बोलना भूल गए, अरे बाद में हम उसको थैंक यू बोलेंगे। हम लोग ना ऐसे ही तो करते हैं। मैं मैं आपको बहुत एक लास्ट में एक चीज़ ज़रूर से ज़रूर बताऊँगी, टाइम बहुत हो गया। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी 12th में, ठीक है? तो मेरी नई शादी हुई थी और उसने कहीं से मेरा नंबर निकाला बहुत सालों बाद और उसने मुझे कॉल पे बोला, "रश्मि तुम मुझे कॉल नहीं करती हो, मैं भी तुम्हें कॉल नहीं करूँगी।" अच्छा क्योंकि नई-नई शादी थी तो मैं इतना नहीं कर पाती थी, तब मेरे पास मोबाइल भी नहीं था और एक दिन मैंने मोबाइल लिया और कॉल किया, मुझे पता चला मेरी फ्रेंड एक एक्सीडेंट में नहीं रही, ना उसका बच्चा रहा। वो दिन ऐसा था कि मैं इतना रोई और मतलब मुझे ब बाथरूम में नहा रहे तो एक अटैक टाइप का आ जाता था, ब्रीथिंग उसमें मुझे लगता था, मैं उस नंबर पे कॉल करूँगी, उसका फ़ोन नंबर मेरे पास है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुनाई। तो हम क्या होते हैं, हम किसी को थैंक यू करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करिए। हमेशा दूसरों के बातचीत में रहिए और ना बॉडी को तो डिटॉक्स कर दें, रिलेशनशिप को भी डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। जो आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो आपको दिखाते हैं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको गुस्से से नहीं, एग्रेशन से तो जीवन में कोई काम नहीं करना। अपना बेस्ट वर्ज़न बन के दिखाना है, कोई लड़ाई नहीं, कोई गाली-गलौच नहीं, अपना बेस्ट वर्ज़न बना के दिखाना है कि नहीं, आपने कहा, मैंने बन के दिखा दिया। ये होता है असली एम्पावरमेंट कि हम लोग कैसे शक्तिकरण कर सकते हैं अपना, ये होता है। तो सिंपल सी बात है, डिटॉक्स लोगों से बचना, डिटॉक्स रिलेशनशिप से बचना बहुत-बहुत ज़रूरी है, वो मेरे हाथ में है। मुझे किससे बात करनी, किससे नहीं करना, कौन मेरे तक पहुँचे, कौन मेरे तक ना पहुँचे, ये मेरे हाथ में है। मैंने खुद से देखा है कि जब से मैंने अपने आप को एक रिज़र्व कैटेगरी में कर दिया है, मैं सबके लिए उपलब्ध हूँ। लेकिन मैंने अपनी वैल्यू क्रिएट कर दिया है, तब से मैं बहुत सुखी हूँ। पहले क्या था कि कोई भी आए यूज़ करे, कुछ भी आए, कुछ भी बोल लो। लेकिन जब से मैंने खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, तब से मैंने पर्सनैलिटी में चेंज देखा है। तो अगर हम लोग एक ग्रैटिट्यूड भाव में रहते हैं और अपनी एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करते हैं, तो दूसरा आपको बेकार नहीं जाने देता है। ठीक है? तो अपने आप को समझिए और अपने खाने-पीने में, सोचने में, अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ में, हर चीज़ में आप लोग ध्यान देंगे, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको हिला सकता है। और मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितनी विपत्तियों से निकलेंगे, सोना तप कर कोयला तब हीरा बनता है जितना वो तपता है और जितना खदान में रहता है। और सोना ऐसे ही नहीं बनता, उसको तपाया जाता है। तो जितना लाइफ में विपत्तियाँ आ रही हैं, 2 ही कैटेगरी होती है, या तो उससे
अच्छा बनना है, या तो मालिक आगे कोई सिचुएशन ऐसी लाने वाली होते हैं जिसके लिए अभी से हमें बोल्ड बना रहे होते हैं। तो जो भी सिचुएशन है उसको खुले हृदय से अपनाना है, लेकिन अपने आप को इतना सशक्त बना लेना है, इतना ज़्यादा वैल्यूएबल बना लेना है कि हम उससे भी पार कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती टाइम दिया, और दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप सब में असीम क्षमताएँ हैं, सब कुछ है, घबराना नहीं है। वेट नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? अपने कोच की सहायता लीजिए, कोई नेगेटिविटी में मत आओ। कोई ये कह रहा है, "अरे! ऐसा ऐसा हुआ, तो अच्छा इस क्लब में मेरे साथ तो ऐसा-ऐसा हुआ।" नहीं, अगर आपके अंदर कुछ शंका का कीड़ा है, तो ही आप नेगेटिविटी में जाओगे। हमें तो कोई नेगेटिव नहीं कर पाया, मुझे राखी मैम को तो 5 साल में एक बंदा हमें नेगेटिव नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हमें हमारे क्लब के प्रति प्रेम है, हमें पता है हम बेस्ट से बेस्टेस्ट है। एक सिंपल सी बात है। तो अगर आपके अंदर अपने आप को लेके कोई शंका नहीं है, आज नहीं तो कल 101% बेस्ट रिजल्ट आप लोग पाएँगे, और ये वादा है हम कोचेज़ का आपसे। तो दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद इतना खूबसूरत टाइम देने के लिए।